जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं राहुल सिन्हा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी को टेक्निकल कॉन्सेप्ट केयर चैनल के अंदर। तो दोस्तों, अभी तक आप मेरे चैनल पे नए हैं या फिर आपको मेरी लाइव क्लास की नोटिफिकेशन नहीं मिल पा रही है तो जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छा लगे क्लास तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि वो भी इस क्लास का लुत्फ उठा सके। तो चलिए दोस्तों, मैं आज आप लोग के लिए लेकर के आया हूं कंप्यूटर ग्राफिक्स का सब्जेक्ट, जिसके तहत मैं आप लोग को बताऊंगा डिस्प्ले डिवाइसेस के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आप लोग को प्रीवियस क्लास में बताया था, कलर सीआरटी डिस्प्ले, याद करेंगे प्रीवियस क्लास को। कलर सीआरटी डिस्प्ले के बारे में बताया था दोस्तों कि कलर सीआरटी डिस्प्ले जो होते हैं वो जिसमें दो तरह का मेथड यूज किया जाता है, जिसमें मैं आप लोग को बताया होगा। एक मेथड को हम लोग बोलते हैं बीम पेनिट्रेशन मेथड, और सेकंड मेथड जो था जिसको हम लोग बोल रहे थे शैडो मास्क्ड मेथड। तो दोस्तों, जिसमें कल मैं आप लोग को बताया था कि बीम पेनिट्रेशन मेथड क्या होता है, जिसमें बताया होगा कि इलेक्ट्रॉन बीम जो होते हैं वो कभी तीव्र गति से निकल रहा था और कभी लो गति से निकल रहा था, यानी उसका स्पीड कभी ज्यादा था तो कभी कम था। जब ज्यादा स्पीड हो रहा था तो क्या कर रहा था, निचले लेयर को ये भेद करके उसको छेद करके और आगे वाले लेयर पे पहुंच जा रहा था, जिसकी वजह से क्वालिटी अच्छा दिखता था, यानी उसका रिजोल्यूशन ज्यादा दिखने लगता था। और जब लो क्वालिटी होता था तो वो भेद नहीं पाता था, बीम पेनिट्रेट नहीं कर पाता था फास्फोरस डॉट्स को, जिसकी वजह से उसका क्या होता था, रिजोल्यूशन कम हो जाता था। तो दोस्तों, और ये भी मैं आप लोग को बताया था कि बीम पेनिट्रेशन मेथड जो था जिसमें ओनली 4 कलर का ही फॉर्मेशन हो रहा था, जिसकी वजह से ये जो है ये मेथड फ्लॉप हो गया और नेक्स्ट मेथड का यूज किया गया जिसका नाम दिया गया शैडो मास्क्ड मेथड। तो देखिए बाबू, शैडो मास्क्ड मेथड क्या होता है, तो एकदम एक लाइन में मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि शैडो मास्क मेथड का यूज किया गया इसलिए ताकि डिस्प्ले की क्वालिटी काफी अच्छी हो सके, इसमें मिलियंस कलर का फॉर्मेशन हो सके। तो चलिए हम उसके कंस्ट्रक्शन को लेकर के चलता हूं कि वो कैसे काम करता है। इससे पहले मैं आप लोग को बता दूं थोड़ा सा चीज कि शैडो मास्क मेथड जो होता है वो जनरली जितने भी तरह के रैंडम या फिर रास्टर सिस्टम होते हैं, यानी कहने का मतलब है जितने भी तरह के डिस्प्ले डिवाइसेस आज तक आए, चाहे वो एलईडी हो, एलसीडी हो, जो भी डिस्प्ले डिवाइसेस आए वो सब के सब में शैडो मास्क मेथड ही यूज किया जाता है। क्यों? मिलियंस कलर के फॉर्मेशन कराने के लिए। ये चीज याद रखेंगे कि मिलियंस कलर को फॉर्मेशन करवाने के लिए शैडो मास्क मेथड का यूज किया जाता है, जिसकी वजह से पिक्चर क्वालिटी या फिर ग्राफिक्स क्वालिटी काफी अच्छी होती है। तो दोस्तों, इसके बाद मैं आप लोग को बता दूं कि इसका यूज जो होता है वो जनरली ऐसे बना देता हूं, इसका यूज जो होता है वो जनरली टीवी सेट्स में किया जाता है। कैसा टीवी? तो वो टीवी जो होगा वो कलर टीवी सेट्स में यूज किया जाता है। जितने भी कलरफुल टीवी होते हैं उसमें यूज किया जाता है किसका? शैडो मास्क मेथड का। तो चलिए दोस्तों, बताता हूं कि ये काम कैसे करता है। तो मैं आप लोग को बताता हूं दोस्तों कि ये जो होता है वो जनरली इलेक्ट्रॉन गन पे बेस्ड होता है। किस पे बेस्ड होता है? इलेक्ट्रॉन गन पे बेस्ड होता है। क्यों बेस्ड होता है? क्योंकि अभी तक हम लोग जानते आए हैं कि जितने भी कलर का फॉर्मेशन होता है वो 3 कलर से मिलकर के होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग RGB, जिसमें R का मतलब रेड, G का मतलब ग्रीन और B का मतलब ब्लू। ये 3 कलर ही मिल करके मिलियंस कलर का फॉर्मेशन करते हैं। तो चलिए उसकी ओर बढ़ते हैं कि कैसे फॉर्मेशन होता है, उस चीजों को हम लोग एक एक करके लेकर के चलते हैं। तो चलिए थोड़ा सा मैं अब इसको इरेज कर लेता हूं ताकि मेरे पास स्पेस बन जाए। चलिए ध्यान दीजिएगा शैडो मास्क मेथड कैसे काम करता है। तो अभी हम आप लोग को बताएं बाबू क्या कि इसमें 3 इलेक्ट्रॉन गन होते हैं। ये हमारा इलेक्ट्रॉन गन है, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन गन है और ये हमारा तीसरा इलेक्ट्रॉन गन है। और ये तीनों इलेक्ट्रॉन गन में डिफरेंट कलर होंगे। इसमें रेड,
इसमें ग्रीन और इसमें ब्लू। ये 3 तरह के इलेक्ट्रॉन गन है। और इधर मैं एक फास्फोरस डॉट लगा देता हूं जो कि 3 लेयर्स डॉट्स होते हैं, यानी ये डॉट जो होते हैं वो कहीं इस तरह के होते हैं। ये देखिए 3 लेयर बन गया, फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर और थर्ड लेयर। ये डॉट जो होते हैं वो पूरा स्क्रीन पे, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा बड़ा बना रहा हूं ताकि आप समझ सकें, काफी छोटे छोटे डॉट्स होते हैं इस तरह से ढेर सारे, जिसमें 3 लेयर फास्फोरस डॉट्स होते हैं। देखिएगा सारे में 3 लेयर्स हैं। है ना बाबू, सारे में क्या है, 3 लेयर्स फास्फोरस डॉट्स हैं। अब होता क्या है कि जैसे ही इस इधर से इलेक्ट्रिक फ्लो होता है, यानी इलेक्ट्रिसिटी प्रवाह होता है, तो क्या होता है बाबू, यहां ध्यान दीजिएगा, यहां पे थोड़ा सा लेप भी लगा देता हूं फास्फोरस का ही। चलिए लगा दिया। इसके बाद क्या होता है, यहां से जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकलता है तो इससे निकलने वाले जो रे होगा वो क्या करेगा, रेड इलेक्ट्रॉन बीम को निकालेगा, और ये ग्रीन है तो ग्रीन इलेक्ट्रॉन बीम को निकालेगा, और ये ब्लू है तो ब्लू इलेक्ट्रॉन बीम को निकालेगा। और इस तरह से ये निकालेगा, ये तीनों जाकर के एक ही पॉइंट पे मिलेगा। एक ही पॉइंट पे मिलने का मेन रीजन होता क्या है कि यहां पे ट्रायंगल का फॉर्मेशन होना चाहिए, यानी जब तक ट्रायंगल का फॉर्मेशन नहीं होता है तब तक आपका कोई भी कलर डिस्प्ले नहीं होता है। और यहां पे अब देखिए, यहां पे एक डिफ्लेक्शन प्लेट लगा हुआ होता है इस तरह से, डिफ्लेक्शन प्लेट लगा हुआ है। और ये डिफ्लेक्शन प्लेट क्या करता है कि यहां से डिसाइड करता है कि इंस्ट्रक्शन किस तरह से मिला है। जैसा इंस्ट्रक्शन मिला होगा उस डायरेक्शन में रे को भेजेगा और उस तरह का ये डायग्राम को क्रिएट करने का काम करेगा। तो दोस्तों यही इसी तरह से वर्क करता है हमारा, जिसको बोलते हैं शैडो मास्क मेथड। यानी कहने का मतलब है कि इधर से निकलने वाले जो रे हैं ये जाकर के एक जगह पे मिलेंगे, और मिलने के बाद यहां से मिलियंस कलर का फॉर्मेशन होगा। और मिलियंस कलर का जब फॉर्मेशन होगा तो यहाँ पे लगे जो डिफ्लेक्शन प्लेट होता है वो डिसाइड करेगा कि कौन से पिक्चर्स को किस क्वालिटी में हम लोग को डिस्प्ले करवाना है। उसके अनुसार ये क्या करता है, आगे रे को भेजने का काम करता है। और इसी वजह से हमारा कोई भी पिक्चर्स जो होता है, जिसका रिजोल्यूशन कम होता है वो खराब दिखता है, जिसका रिजोल्यूशन ज्यादा होता है वो ज्यादा दिखने लगता है। तो इसमें हम लोग को याद क्या रखना है, ये तीनों का नामकरण, ये तीनों का हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों, इलेक्ट्रॉन बीम। और ये क्या था हमारा, फास्फोरस कोटेड स्क्रीन। और ये क्या था बाबू तीनों, तो ये तीनों हमारा था इलेक्ट्रॉन गन। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि बस यही छोटा सा वर्किंग था शैडो मास्क मेथड का कि ये कैसे काम करता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ चुके होंगे शैडो मास्क मेथड को। यही होल प्रोसेस जो होता है इसी को बोलते हैं हम लोग शैडो मास्क मेथड। बस एक चीज याद रखेंगे कि शैडो मास्क मेथड में क्या होता है, 3 तरह के इलेक्ट्रॉन गन यूज किए जाते हैं, जिसमें एक को बोलते हैं रेड, दूसरा को बोलते हैं ग्रीन और तीसरा को बोलते हैं ब्लू। तो दोस्तों यदि किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन हो या फिर कोई क्वेश्चन एराइज करना हो, नहीं समझ में आया हो, तो आप प्लीज आकर के मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए। आप लाइव चैट कर सकते हैं, मैं आपके साथ लाइव हूं अभी। तो किसी तरह का क्वेश्चन है तो जल्दी से आकर के मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि मैं आपके क्वेश्चन के सॉल्यूशन दे सकूं। चलिए, किसी तरह का क्वेश्चन, समझने में कोई कंफ्यूजन? अच्छा, इसका नोट्स, एक बच्चा बोल रहे हैं कि सर इसका नोट्स, तो बाबू इसका नोट्स ना आपको टेलीग्राम चैनल पे जाकर के ज्वाइन कर लीजिए और वहां से आपको पूरा नोट्स मिल जाएगा। जो भी क्लास होगा पर डे का क्लास आपको टेलीग्राम चैनल पे उसका नोट्स भी मिल जाएगा। चैनल का नाम टेक्निकल कॉन्सेप्ट केयर, जाकर के वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए।
चलिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो फिर मैं आगे क्लास को कंटिन्यू करता हूं। जो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, मैं इरेज कर रहा हूं इसे। तो ये था बाबू हमारा सीआरटी डिस्प्ले के अंदर शैडो मास्क मेथड, जो कि काम कर रहा था पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन गन के अंदर। इलेक्ट्रॉन गन के बेसिस पे ही ये पूरी तरह से काम कर रहा था, है ना। तो चलिए, अब मैं आप लोग को बताता हूं कि इसके क्या क्या फायदे हुए थे। यानी 3 इलेक्ट्रॉन गन्स लगाने से क्या फायदा हुए। एक तो कलर का फॉर्मेशन हो ही गया था, मिलियन कलर्स का। तो मिलियन कलर्स का जब फॉर्मेशन हो गया तो इसका सबसे पहला फायदा क्या दिखा कि जो भी रियलिस्टिक इमेज है, यानी रियल इमेज है, उसको डिस्प्ले करवाने में ये सक्षम हो गया। यानी सबसे पहला फायदा ये मिला कि मिलियंस कलर का फॉर्मेशन किया, जिसकी वजह से रियलिस्टिक इमेज को डिस्प्ले करवाना पॉसिबल हुआ। उसके बाद मैं आप लोग को बताना चाहूंगा दूसरा एडवांटेज कि जब 3 इलेक्ट्रॉन गन्स को लगाया गया तो मिलियंस कलर का फॉर्मेशन हुआ, मिलियन कलर का फॉर्मेशन भी हुआ। और इसका और एडवांटेज क्या था, तो जो भी इमेज इसमें बनता था वो शैडो स्किन्स के जैसा बनता था। शैडो स्किन्स कहने का मतलब एक छाया की तरह, इन देखने में लगता था कि वो परछाई है, उस तरह से। तो ये भी इसका एक एडवांटेज है कि ये जो है वो शैडो स्किन्स को प्रेजेंट करने लगा। या फिर किसी भी तरह का मान लिया जाए कि ये देखिए मैं यहाँ पे मार्कर रखा हूं ना, तो इसका शैडो इधर बना, तो इस चीज को वो रिप्रेजेंट करने में सक्षम हुआ था, इसीलिए इसको बोला गया क्या, शैडो मास्क मेथड। बात करें इसके डिसएडवांटेज का, इसके चूंकि हम लोग जानते हैं कि जिसके कुछ फायदे होते हैं उसके कुछ नुकसान भी होते हैं। तो फायदा के बारे में तो हम लोग देख लिए, लेकिन क्या क्या इसके नुकसान है या फिर ये कैसे इसका डिसएडवांटेज था, यानी क्या क्या इसमें खराबियां थी, उस चीज को जान लेते हैं। तो सबसे पहला खराबी इसमें यही था कि ये जो है वो काफी एक्सपेंसिव था, मोर एक्सपेंसिव था। दूसरी चीज, इसकी क्वालिटी जो थी वो काफी लो थी, यानी बोल सकते हैं इसको लो रिजोल्यूशन। और तीसरा डिसएडवांटेज जो इसका था वो क्या था कि जितने भी तरह के कन्वर्जेंस प्रॉब्लम कहने का मतलब 2 पिक्चर को एक साथ मर्ज कर देना। मान लिया जाए कि यहाँ पे इस तरह का 4 अलग अलग पिक्चर्स है, तो चारों को एक साथ मर्ज कर देना, कन्वर्ज कर देना, या फिर इसको पूरी तरह से ऐसे डिफ्लेक्ट करवा देना, ये इसका एक बड़ा डिसएडवांटेज था। यानी बोल सकते हैं जितने भी तरह के कन्वर्जेंस प्रॉब्लम थे वो सब इसी सीआरटी डिस्प्ले के अंदर और इसमें भी शैडो मास्क मेथड के अंदर ही आकर के भरा हुआ था। तो दोस्तों, ये था हमारा पूरा कंप्लीट शैडो मास्क मेथड, जिसके तहत मैं आप लोग को बताया शैडो मास्क मेथड क्या होता है, वो कैसे काम करता है, कहां पे इसका यूज किया जाता है, इसके एडवांटेज क्या होते हैं और डिसएडवांटेज क्या होता है। तो एक बार फिर से मैं शॉर्ट में बता देना चाहता हूं कि जो शैडो मास्क मेथड है वो जनरली टीवी सेट्स में यूज किए जाते हैं, कलर टीवी सेट्स में। उसके अलावा इसके अंदर 3 तरह के इलेक्ट्रॉन गन्स यूज किए जाते हैं ताकि मिलियन कलर का फॉर्मेशन हो सके। और जब मिलियन कलर का फॉर्मेशन हुआ तो इसका एडवांटेज हम लोग को क्या मिला कि जितने भी तरह के रियलिस्टिक इमेज थे उन रियलिस्टिक इमेज को डिस्प्ले करवाना पॉसिबल हो गया। दूसरी चीज, जितने भी तरह के शैडो या फिर परछाई थे उसको भी डिस्प्ले करवाना पॉसिबल हो गया, परछाई दिखने लगा। उसके बाद जितने भी तरह के अच्छी क्वालिटी के पिक्चर्स थे वो सारे को भी इसमें डिस्प्ले करवाना पॉसिबल हुआ, जिसको हम लोग यहाँ पे एडवांटेज के रूप में देखें, जैसे रियलिस्टिक इमेज, मिलियंस कलर फॉर्मेशन एंड शैडो स्किन्स। ये 3 तरह के एडवांटेज हम लोग को मिला, किसकी वजह से, तो 3 इलेक्ट्रॉन गन्स यूज करने की वजह से।
उसके बाद डिसएडवांटेज की बात करें तो 3 इलेक्ट्रॉन्स तो यूज किया गया जरूर, लेकिन उसकी वजह से इसका कॉस्ट जो है वो काफी हाई हो गया, जिसकी वजह से ये खरीदने में प्रॉब्लम होने लगा, यानी बोल सकते हैं कि ये जो है वो मोर एक्सपेंसिव है। उसके बाद मोर एक्सपेंसिव होने के बावजूद भी इसका रिजोल्यूशन या फिर क्वालिटी काफी खराब था, उतना अच्छा रिजोल्यूशन के साथ ये अवेलेबल नहीं था। उसके बाद इसमें कन्वर्जेंस प्रॉब्लम भी आने लगा, जो कि मैं आप लोग को बताया, 2 पिक्चर्स को मर्ज कर देना या फिर पिक्चर्स को रिफ्लेक्ट कर देना, पिक्चर्स को ये पूरी तरह से डिफ्लेक्ट करके और उसको एकदम क्वालिटी को खराब कर देना, ये सब बहुत बड़ा डिसएडवांटेज था। किसका? तो शैडो मास्क मेथड का। तो दोस्तों ये सारे चीजों को देखते हुए जब देखा गया कि नहीं ये चीज भी सक्सेस नहीं है, कलर सीआरटी डिस्प्ले नहीं, इसके जगह पे कोई और डिस्प्ले होना चाहिए, तो उसी टाइम इसको फ्लॉप करके नेक्स्ट डिस्प्ले को लॉन्च किया गया, जिसका नाम दिया गया था प्लाज्मा पैनल डिस्प्ले, जो कि मैं आप लोग को बताऊंगा नेक्स्ट लाइव क्लास में। और आप सबसे उम्मीद करता हूं कि आप नेक्स्ट क्लास में भी इसी तरह से शांति बना करके प्लाज्मा पैनल डिस्प्ले को भी पढ़ेंगे। तो दोस्तों मैं एक बार फिर से आप सबको रिमाइंड करवाना चाहता हूं कि किन्हीं बच्चे को किसी तरह का कोई क्वेश्चन पूछना है या फिर समझ में नहीं आया हो, तो आप आकर के हमसे लाइव चैट कर सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चन देने के लिए तैयार हूं। तो चलिए बताइए, किन्हीं को कोई प्रॉब्लम किसी भी तरह का? नहीं? चलिए बहुत अच्छी बात है, आप लोग भी सब समझदार हो चुके हैं। चलिए दोस्तों तो ठीक है, आज के क्लास को मैं इतना ही ड्रॉप करता हूं, फिर मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में इसी तरह से लाइव क्लासेस के साथ। और आप लोग भी इस कोरोना में सुरक्षित रहें, घर पे रहें और ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई पे फोकस करें। फिर मिलूंगा दोस्तों नेक्स्ट लाइव क्लासेस में। धन्यवाद।